अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। बिफ़ज़्लिल्लाहि ताला आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सी लेटर का सेशन नंबर 53, पेज नंबर 558 से लेकर हम लोग इसको ख़त्म करेंगे 567 तक इंशाअल्लाह। उम्मीद सब लोग मौजूद हों। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग में 558। ओके, तो पहले हम लोग पहले हिस्ट्री में बता दें क्या बात हो रही थी। तो थोड़ा सा कुछ पेजेस पीछे जाते हैं तो हम लोगों ने जो बात हो रही थी वो मिशंस एंड प्लेटून्स हो रहे थे, यानी कॉन्क्वेस्ट जो हो गया था ना, फतह मक्का के बारे में हम लोगों ने पढ़ ही लिया है कि सबसे बड़ा फतह हुआ। इसके बाद से फौरन क्या हम पढ़ते हैं कि इसके बाद से क्या क्या मिशंस और प्लेटून्स यानी हुए ताकि इस्लाम और फैले। तो हम यहाँ देखते हैं पेज नंबर 558 से देखते हैं कि कुछ मिशंस के बारे में बात हो रही है। जैसे यहाँ पर पहले लिखा हुआ है कि उयैना बिन हिस्न अल-फज़ारी का जो प्लेटून था वो बनी तमीम को भेजा गया था 9th हिजरी में मुहर्रम की। और इसमें जो है ये हुआ था कि इसमें 50 हॉर्समैन थे जिसमें से कोई भी जो है इमिग्रेंट और हेल्पर नहीं था, यानी कि अब जो नए लोगों ने इस्लाम कबूल किया था वो लोग इसमें शामिल थे। तो असल में इसकी वजह ये थी ना कि बनी बनी तमीम जो है ना बाकी ट्राइब को देने ये कहना शुरू कर दिया था उन लोगों ने कि देखिए जिज़िया जो टैक्स है ना, तो बेसिकली जिज़िया टैक्स क्या होता है? जिज़िया टैक्स वही होता है कि जो भी नॉन मुस्लिम मुस्लिम गवर्नमेंट के अंडर में रहता है तो एज ए जब मुस्लिम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं, और अगर वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं तो यहाँ तक कि हिस्ट्री में आया है कि उन्होंने जिज़िया लौटा भी दिया है। तो बेसिकली एज ए प्रोटेक्शन टैक्स जो लोग नॉन मुस्लिम रहते हैं वो देते हैं उनको है। उसके बाद से ये बनी तमीम ने बाकी लोगों को कहना शुरू कर दिया कि यार जिज़िया मत दो। तो उसके बाद से क्या हुआ कि उयैना बिन हिस्न को भेजा गया कि इनसे लड़ाई करो। तो वहाँ पर वो पूरी रात वहाँ रहते हैं और कैंप करते हैं। उसके बाद से फिर क्या होता है कि उनको डेज़र्ट में वो अटैक कर देते हैं, वो लोग भाग जाते हैं अपनी जान बचाने के लिए। और उसमें से 11 लोग, 21 औरतें और 30 लड़के जो हैं जिनको कैप्चर किया जाता है, इनको मदीना वापस लाया जाता है और इनको रमला बिन्त हारिस के घर में रखा जाता है। इसमें से 10 लीडर आते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पे आप कहते हैं या मोहम्मद बाहर आइए हमको फेस करिए। तो फिर वो लोग बात करने लगते हैं। तो उसके बाद से फिर जो है उन लोग से बात करने के बाद वो उनको छोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने। और नमाज के बाद वो मस्जिद के साथ मतलब जो अहाता होता है मस्जिद का जो हॉल होता है उसमें कोर्टयार्ड में बैठते हैं। और फिर जो है उसके बाद से वो लोग जो है ना बहुत मतलब बोस्टफुल होते हैं। फिर अपने उतारिद नाम के जो शख्स होता है उससे कहते हैं कि जाओ तुम अपनी स्पीच दो, अपनी बात रखो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साबित बिन क़ैस रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा, जो कि मुस्लिम ओरेटर थे, कि तुम रिस्पॉन्ड करो। तो फिर जो है वो रिटर्न में वो ज़बरक़ान नाम के एक पोएट को लेके चले आते हैं। फिर वो जो है बहुत ही मतलब घमंड भरी बोस्टफुल पोएट्री रिसाइट करने लगता है एकदम है। फिर उसके बाद हसन बिन साबित जो है जो पोएट ऑफ इस्लाम थे, उनको जो है वो एकदम रिप्लाई करते हैं प्रॉम्प्टली। फिर उसके बाद से सारी चीज़ें ख़त्म होती हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि इनके जो ओरेटर हैं ये हमसे ज़्यादा मतलब फ़सीह हैं, एलोक्वेंट हैं, और इनके जो पोएट हैं ना इनसे ज़्यादा जो है हम लोग से ज़्यादा ये वो हैं। तो फिर जो है इनकी बातें भी हमसे अच्छी हैं। तब उन्होंने सब ने कह दिया कि हम इस्लाम कबूल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनका इस्लाम कबूल किया और फिर सबको उनके बच्चों और औरतों के साथ लौटा दिया। उसके बाद से फिर दूसरा जंग पढ़ते हैं। एक प्लेटून रहता है जिसको हेड करते हैं कुतबा नाम के शख्स, और ये एक ऐसे एरिया में जाते हैं जो ख़त्ताम बिन के नाम की एक ट्राइब रहती है तबला में। ये तुरबा से ज़्यादा कोई जगह नहीं, दूर जगह नहीं रहती है। यहाँ पे मैप में हम देख सकते हैं कि मैप में अगर नाम दिख नहीं रहा है ऐसे, ये सारी जगह के नाम लिखा हुआ है यहाँ पर है। ठीक है, तो फिर क्या होता है कि सफ़र के महीने में 9th हिजरी में 20 आदमी और 10 कैमल के साथ जो है मतलब ये लोग जाते हैं, अल्टरनेटली राइड करते हैं। तो खुतबा रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़ौरन रेड किया और फिर जो है कि दोनों यानी कि बहुत ख़तरनाक फाइटिंग हुई जिसमें कुछ लोग मर भी गए और कुछ घायल हुए, जिसमें से खुतबा रज़ियल्लाहु अन्हु थे वो भी इसमें शहीद हो गए। फिर मुसलमान जो हैं कैमल्स, वुमेन और औरतों के साथ सॉरी शीप के साथ वापस लौटते हैं। फिर एक पेशेंट के बारे में आती है दहाक रज़ियल्लाहु अन्हु के मिशन के बारे में बात हो रही है, जो बनी किलाब भेजा गया जिनको रबीउल अव्वल में 9 हिजरी में। और फिर इनको बस इनका मिशन ये था कि बनी किलाब को इस्लाम की दावत देना। लेकिन उन्होंने जो है इस्लाम को कबूल नहीं किया और फिर लड़ाई करने लगे मुसलमानों से। लेकिन जो है उनको हरा दिया गया और एक आदमी का उसमें से कत्ल हुआ। फिर अलक़मा रज़ियल्लाहु अन्हु को डिस्पैच किया कहाँ, रबीउल आखिर में 300 लोगों के साथ जद्दा के मतलब शोर्स पे, जहाँ पर जो अबिसिनियंस हैं, जो हबशी थे, वो इकट्ठा होते थे और मक्का के लोगों को मतलब लूटते थे। ठीक है, तो फिर देयरफॉर ही क्रॉस्ड द सी टू एन आइलैंड बट एज़ सून एज़ द पायरेट्स लेarned, यानी कि जैसे ही वो उन्होंने यहाँ तक कि वो आइलैंड तक पहुँच गए, लेकिन जैसे ही वो लोगों को पता चला मुसलमान आ गए हैं, वो फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। इंशाअल्लाह पॉइंट नंबर 5 से अदीब स्टार्ट करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मिनट। हेलो, आवाज आ रही? हेलो, आ रही है आवाज, आ रही है। एक मिनट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो पॉइंट नंबर 5 में ऐसी मैटर डिस्क्लोज किया है कि जो अली बिन अबी तालिब को मतलब ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो जो अल कुलस को गिरा दें, जो कि कबीला था, कबीला का एक था। मतलब ये वाक़या रबी अव्वल के 9 हिजरी में हुआ था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु अन्हु को 150 लोगों के साथ भेजा, जिनमें से 100 ऊँटों पर और 50 मतलब हॉर्स घोड़ों पर सफर कर रहे थे। तो उनके पास एक काला झंडा और एक सफेद परचम मतलब झंडा भी था, परचम। तो सुबह के वक्त उन्होंने हातिम की बस्ती पर हमला किया, बट गिरा दिया, और जो उनका जो माल गनीमत था और ऊँट बकरियां भी हासिल कर ली। फिर जो आदि बिन हातिम की जो बहन कैदियों में शामिल थी, जबकि जो आदि खुद भाग गया था। तो जो अलकुलूस के अंदर एक तिजोरी मिली थी, जिसमें मतलब 3 तलवारें और 3 जराहिन थी। तो रास्ते में मुसलमान ने माल गनीमत तकसीम किया और बेहतरीन चीज़ें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अलग रख दी, और लेकिन जो कैदियों को तकसीम नहीं किया। और मदीना पहुंचने पर जो आदि बिन हतीम की जो बहन ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रहमत की दरख्वास्त की और कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा भाई गायब है, मेरा वालिद वफात वफात हो चुकी है, और जो मैं बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, जो किसी काम के काबिल नहीं। आप मुझ पर करम फरमा करम फरमाते कि अल्लाह आप पर अपनी रहमत बरसाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारा भाई कौन है? तो उसने कहा कि ये आदि बिन हातिम है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या ये वही नहीं जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भाग गया? तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से चले गए। तो फिर अगले दिन उसने फिर यही गुजारिश की कि मगर वही जवाब मिला। तीसरे दिन जब उसने मतलब फिर से गुजारिश की, तो एक दफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी दरख्वास्त मंजूर कर ली। और सॉरी। और उस वक्त जो शख्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास करीब था और जिसे उसने अली समझा था, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवारी मांग लो जिस पर तुम सफर कर सको। तो उसने ये दरखास्त की और उसे एक सवारी दे दिया गया। फिर वो शाम गई, जहाँ उसने अपने भाई अती से मुलाकात किया और कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे साथ ऐसा एहसान किया जो तुम्हारे वालिद भी ना करते। तो तुम्हें चाहिए कि तुम उनके पास जाओ, चाहे तुम डरे हुए हो या महफूज। तो बिना किसी हिफाजत या किसी की सिफारिश के आदि मदीना पहुंचे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की हम्द सना बयान की और फरमाया कि तुमने क्यों भागना पसंद किया? तुम क्यों भागना पसंद किए? क्या तुम इसलिए भाग गए कि तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह कहना ना पड़े? फिर क्या तुम किसी और को अल्लाह के सिवा माबूद मानते हो? तो आदि ने कहा नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तुम इसलिए भाग गए कि तुम अल्लाहु अकबर ना सुनो? क्या तुम किसी को अल्लाह से बड़ा मानते हो? तो आदि ने फिर जवाब दिया नहीं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यहूदी वो है जिन पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ, और नसारा वो हैं जो गुमराह हो गए। तो तब अदी ने खुशी से कहा कि मैं मुसलमान होता हूँ और सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान लाता हूँ, सिर्फ उसी की बात करता हूँ। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए एक मकान मुकर्रर कर दिया, और तब से जो आदि सुबह और शाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए आने लगे थे। तो जज़ाकल्लाह खैर, मैं यहीं तक था। ओके, बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह कैसे स्टार्ट करें यहाँ से। हाँ, ओके। तो अब यहाँ पे पेज 62 562 इब्ने इशाक ने रिपोर्ट किया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आदि को अपने साथ बैठाया, ठीक है, अपने घर के सामने, और उससे पूछा कि क्या तुम राकूसी नहीं थे? राकूसी वो मतलब लगभग क्रिश्चियन से थोड़ा डिफरेंट इनका बिलीफ होता है। तो उसने आदि ने बोला यस हूँ मैं। तो अल्लाह के रसूल ने बोला क्या तुम्हारे पास तुम्हारे क्वार्टर ऑफ द जो लोग तुम्हारे हैं उनमें से क्वार्टर का तुम्हारे पास यकीन नहीं? कहने का मतलब कि क्वार्टर लोग ऐसे हैं जो रकूसी को कुछ बोलेगा, सॉरी आदि कुछ बोलेगा तो उसके ऊपर वो यकीन कर लेंगे, ठीक है। तो आदि सेड यस। फिर अल्लाह के रसूल ने बोला कि क्या ये तुम्हारे रिलीजन में गुनाह का काम नहीं है ऐसी ऐसी चीज़ें करना, और तुम अपने आप को ये करने के लिए अलाउ नहीं कर सकते हो? तो उसने बोला कि हाँ भाई अल्लाह ये सच है। फिर
फिर कंटिन्यू किया कि 10 आई हाँ, फिर उसके बाद वही कंटिन्यू हो गई कन्वर्सेशन कि 10 आई वर्कड आउट दैट ही वाज अ प्रॉफिट इंस्पायर्ड बाय अल्लाह। मतलब इतनी कन्वर्सेशन के बाद आदि को ये चीज़ रियलाइज हुई कि वो जो एक प्रॉफिट हैं और इंस्पायर्ड बाय अल्लाह एंड सेंट अ मैसेज टू द पीपल दैट ही नोज व्हाट इज अननोन। ठीक है, मतलब कि ये एक प्रॉफिट है और इनको वो बातें पता है जो किसी को नहीं पता, अननोन का नॉलेज। ठीक है, अननोन इन द सेंस जो अल्लाह ताला उनको बताते हैं, यहाँ गैब की बात नहीं हो रही है। फिर एक दूसरे वर्जन में रिपोर्ट किया जाता है कि आदि ने जो है इस्लाम को कबूल कर लिया था। ठीक है, और रसूलुल्लाह ने कहा कि यू शैल बी सिक्योर, मतलब सिक्योर हो। फिर आदि सेड बट आई एम अ मैन ऑफ रिलीजन। ठीक है, आई नो योर रिलीजन बेटर देन यू सेड द प्रॉफिट। तो रसूलुल्लाह ने कहा कि मैं आई एम अ मैन फ्रॉम द रिलीजन, नहीं सॉरी, हाँ, रसूल ने कहा कि आई नो योर रिलीजन बेटर देन यू सेड द प्रॉफिट। ठीक, फिर आदि ने पूछा कि डू यू नो माई रिलीजन बेटर देन मी। तो फिर रसूलुल्लाह ने जवाब दिया हाँ, तुम रकूसी नहीं एंड स्टिल यू आर अप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ द फोर्थ ऑफ योर पीपल्स गेम। तुम एक रकूसी नहीं हो, तुम्हारे धर्म को मतलब तुम्हारे रिलीजन को मैं तुमसे बेहतर जानता हूँ और अभी भी चौथाई लोग जो हैं उनका यकीन तुम्हारे ऊपर है। आदि ने कहा यस। तो फिर नहीं वही नहीं सेम नहीं, ये ऊपर लाइन से फिर से एक्सप्लेन करो तो क्या मतलब है? रुक जाओ ना, इन अनदर वर्जन जैसे ऊपर जो कन्वर्सेशन चली ना, नहीं नहीं नहीं, ये तो वाली जो है ना, स्टिल यू अप्रोप्रिएट टू योरसेल्फ द फोर्थ ऑफ योर पीपल्स गेन। स्टिल यू आर अप्रोप्रिएट टू योर सेल्फ द फोर्थ ऑफ योर पीपल्स गेन ना, ये मतलब कि क्या अभी भी तुम अप्रोप्रिएट हो अपने लोगों के लिए चौथाई हिस्से नहीं, का। ये नहीं मतलब है इसका, हाँ। मतलब तुम एक चौथाई उनका माल ले लेते हो, समझे? ओ ट्रस्ट चला, ओ अच्छा, गेन्स लिखा है, एक चौथाई ले गेन्स लेते है हो, ना। ओके ओके, हाँ 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 हाँ, राइट राइट राइट, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तो उनका माल ले लेते हो। फिर ये आदि ने कहा यस। तो फिर कहा कि यहाँ इसीलिए भी अनलॉफुल है, गलत बात है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो फिर आदि ने ऐड किया कि ही डिड नॉट नीड टू से इट अगेन फॉर इमीडिएटली आई एक्सेप्टेड इट। ठीक है, फिर उन्होंने उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। फिर नेक्स्ट है इमाम बुखारी की से नरेट किया गया है कि वाइल वी वर विद, आदि ने ये बोला कि जब हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे तो एक आदमी आया और उसने अपनी गरीबी के बारे में कंप्लेन किया। फिर एक और आदमी आया और कंप्लेन किया कि हाईवे पे रॉबरी बहुत ज़्यादा हो रही है, चोरी चकारी कर रहे हैं लोग। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आदि क्या तुम कभी अल हिरा गए हो? If you have long life, you would be able to see a woman riding a camel from Hira until it circumambulates. मतलब ये बड़ी फेमस हदीस है जो हम लोग लगभग सभी सुन चुके हैं कि टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे हिरा से कोई औरत अकेले कैमल के ऊपर बैठेगी, ट्रेवल करके काबा तक तवाफ करेगी और वापस चली जाएगी और उसको किसी चीज़ का कोई खौफ, कोई टेंशन, कोई परेशानी कुछ नहीं होगी। ठीक है, अगर तुम इतना जियोगे कि तुम देखोगे कि किसरा के खजाने जो है मुसलमानों के लिए खुल गए। अगर तुम इतना क्या कहते हैं, इफ़ यू वर टू लिव लॉन्ग यू विल सी अ मैन ऑफरिंग अ हैंडफुल ऑफ अ गोल्ड सिल्वर टू दे बट नो वन वुड एक्सेप्ट फ्रॉम हिम। क्या है मतलब कि ज़कात और ये नहीं जैसे हम लोग दे देते हैं चैरिटी में चीज़ें, ये लेने वाला कोई नहीं रहेगा, सबके पास पैसा इतना आ जाएगा। ठीक है, अनटिल द एंड ऑफ द हदीस। फिर हदीस यहाँ पे ख़त्म होती है। तो लेटर ऑन आदि ने बाद में बताया कि हाँ उन्होंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी कि औरत जो थी वो हेरा में से क्या कहते हैं निकलती है, काबे में आती है, तवाफ़ करती है और अल्लाह के सिवा उसको किसी को खौफ नहीं रहता, वापस भी चली जाती है। कैसर और किसरा के जो ख़जाने हैं वो खुल जाते हैं इन लोगों के लिए। और यू डिड द प्रॉफिट witness that the prophet Abul Qasim had already said about offering a handful of that is prophecies did not really come true। मतलब 3 प्रोफेसीज के बारे में बताया, औरत जो है वो हिरा से निकलेगी, तवाफ कर लेगी, कैसर और किसरा के खजाने जो खुल जाएंगे। बट तीसरा वाला जो पार्ट जो है कि लोग एक दूसरे को खोजेंगे कि भाई हम कि अपनी चैरिटी, अपनी ज़कात और कुछ सदका किसी को दे, लेकिन मिलेगा नहीं। तो ये लास्ट पार्ट जो है ये अभी प्रॉफिट मतलब क्या कहते हैं सच नहीं हुआ है। पहला 2 हो गया, ये यहाँ पे ख़त्म हुआ। नया चैप्टर यहाँ पे चालू हो रहा है, द इन्वेजन ऑफ ताबुक। ठीक है, ये हिजरी के 9वां साल महीना जो है रजब का है। The invasion and the conquest of Makkah was considered a decisive battle between truth and a falsehood, which resulted in Arabs no longer having any doubt in Muhammad sallallahu alaihi wasallam's mission। ठीक है, मक्का जो फतेह मक्का का जो वाक़या बड़े डिटेल में हम लोग पीछे पढ़े और जनरली भी मुसलमानों को जो है इसका आइडिया रहता है, बहुत अच्छे से नहीं रहता फिर भी रहता है। तो ये मतलब टर्निंग पॉइंट था जहाँ पे ख़ास तौर पे जो मक्का के जो कुफ़ार थे, मक्का के जो लोग थे, उनको अब कोई किसी के अंदर डाउट ख़त्म हो गया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन क्या है और वो एक प्रॉफिट है। ठीक है, और ऑन द कॉन्ट्रेरी दस वी सी दैट द थिंग्स वेंट कॉन्ट्रेरी टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पेगन्स। पेगन्स मतलब वो लोग जो बुत की पूजा इबादत करते हैं, वो उनके जो एक्सपेक्टेशन थी उसके उलट हो गई चीज़ें। ठीक है,
लोग जो हैं वो अल्लाह और रसूलुल्लाह क्या कहते हैं इस्लाम में ग्रेट नंबर में दाखिल होने लगे, इस्लाम कबूल करने लगे, अल्लाह पे यकीन करने लगे, रसूलुल्लाह की क्या कहते हैं नबूवत पे यकीन करने लगे। दिस इज क्लियर इन द चैप्टर द डेलीगेशंस, ठीक है, कुरान का वो लिखा है डेलीगेशन विच विल फाउंड इन द लेटर इन द बुक। नहीं सॉरी डेलीगेशन नाम का चैप्टर आगे है, उसमें क्या कहते हैं इसके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। दिस कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द इनॉर्मस नंबर ऑफ पीपल हु शेयर्ड इन द फेयरवेल पिलग्रिमेज, ठीक है। आई थिंक फेयरवेल पिलग्रिमेज वो है जो आखिरी हजतुल विदा जिसको कुछ लोग बोलते हैं, जो लास्ट क्या कहते हैं 10th या 9th ऑफ द मुहर्रम में जो क्या उस मैदान का क्या नाम है उसामा? नाम मेरे ज़बान से निकल रहा है क्या वही ना खुतबतुल विदा जिसमें था ना हजरतुल विदा। हाँ नहीं वो जो जगह है, जो मैदान का नाम है, क्या नाम था उसका यार? अशूरा का दिन अरफात जहाँ लोग अरफात अरफात, यस हाँ वो यस, वहाँ की बात है, ठीक है। All domestic problems came to an end and the Muslims finally began to feel at ease. मतलब डोमेस्टिक प्रॉब्लम क्या है कि लोकली जो क्या कहते हैं उन लोगों की प्रॉब्लम्स थी वो फाइनली लग रहा था कि सॉर्ट आउट हो गई है और लोग जो है थोड़ा रिलैक्स होने लगे थे। और इस्लाम की अल्लाह ने जो अपने लॉज और जो टीचिंग्स बताई हुई है वो लोगों को भी सिखाना चालू कर दिया और ख़ुद भी उसको प्रॉपरली फॉलो करना चालू कर दिया। ओके, मेरा यहीं तक था। चलो ठीक है, इंशाल्लाह हम दोस्तों स्टार्ट करें यहाँ से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। The underlying reason for the expedition of Tabuk, जैसे कि हम लोग सब जानते हैं, जो बेजेंटीन अंपायर था उधर उस वक्त का, दुनिया की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो उसी की थी, बेजेंटीन की। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने फालतू का ही मुसलमानों के एक होता है ना कि खिलाफ हो जाओ बिना किसी रीजन के, तो खिलाफ हो गए। और ये मुखालिफत कैसे पता चली? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफिर अल हारिस बिन उमैर अल अज़दी को सुराबिल बिन अम्र अल फसनी जो था उसने कत्ल कर दिया। उनको क्या हुआ था? साफिर जो थे वो पैगाम लेके गए थे एक बुशरा के हुक्मरान के पास, उसी में उनको कत्ल कर दिया गया था। तो इस जो वाकया ये हुआ, इसके बाद से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को बोला कि ऐसा है कि तुम मतलब उनको लश्कर लेके भेज दिया गया कि तुम जाओ, क्योंकि भाई क्यों हमेशा बोले जाते हैं डोंट किल द मैसेंजर। तो मैसेंजर को मारना बहुत बड़ी बात हर एक उसमें मानी जाती है। क्या बोलते, कोई भी डायनेस्टी हो या कोई भी, आप किसी में भी उठा के पढ़ लेंगे तो, और मैसेंजर को मारने का मतलब डायरेक्ट यही होता है कि हम एक तरह से जंग का ऐलान कर रहे हैं। तो उन्होंने जब भेजा तो उन्होंने जब बेजेंटेनियन से लड़ाई किया, ऐसा नहीं था कि मुस्लिम जीत गए, पर उनको एक तरह होता है ना कि एक ऐसा उन्होंने मतलब लड़ाई दी, क्या बोलते हैं उसको, एक तरह से इस तरह से लड़े वो लोग ना कि जो अरब की दुनिया, मतलब जो अरब वर्ल्ड था उसमें मतलब एक होता है ना कि नहीं हम लोग के लोग भी ऐसे ही हैं। तो जो सीजर था उस वक्त का, सीजर बोलते हैं बादशाह को, तो जब उन्होंने देखा कि मोता की जंग में क्या हुआ है, मुसलमानों को जब फायदा ही मिला है और जो अरब कबाइल थे बाकी, क्योंकि सब एक तरह से, तो वो लोग बोले ये सब नहीं करेंगे कि उनके अंडर में रहे ये सब। तो जब उसने देखा कि मुसलमानों से दोस्ती करने की ख्वाहिश भी बढ़ रही है, और जो वो देखने लगा कि एक मुसलमान जो है ये इनका जो है जो ये लोग है, ये लोग बढ़ते जा रहे ताकत में, हर एक चीज में, तो उसको लगा कि बहुत खतरनाक चीज है और मुसलमान हमारे लिए बहुत ज्यादा खतरा हो जाएंगे आगे चल के। और खासकर कि जो इलाके सीरिया से थे, सीरिया और अरब का जो सरहद जो था, उस जो मिलते थे उससे लेकर, तो उसने यही फैसला किया। एक होता है ना कि जब देखता है आदमी कि अच्छा ये अभी शुरुआत ही है तो इसको अभी खत्म कर दो तो हमको ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि अगर बड़ा हो गया तो प्रॉब्लम होगी। तो वो कि अभी मुसलमान बढ़ ही रहे तो इससे पहले ही, मजबूत होने से पहले ही उनको खत्म कर दो। तो इसी मकसद के लिए उसने
बेजेंटिनीज और जो रोमन्स को सपोर्ट करने वाले थे कबाइल, जो तो उनको एक तैयार किया कि चलो अब मुसलमानों के खिलाफ चलते हैं जंग के लिए। तो लोग तैयार भी हो गए। उसके बाद बेजेंटिनियन और गसिन की जंग की तैयारी की खबर। तो जब मुसलमानों को पता चला कि ये जब अब बात पहुंची कि बेजेंटिनियंस जो है वो तैयारी कर रहे जंग की, तो एक वहां के जो लोग थे ना, उनमें थोड़ा एक डर का माहौल पैदा हो गया। और एक तरह से अगर आप देखें डर का माहौल, वो तो नहीं बोलूंगा, मतलब एक होता है ना, थोड़ा सा हो ही जाता है टेंशन कि अब कैसे किस हिसाब से तैयारी करने पर। ऐसा तो नहीं था कि एक अरेबिया की बहुत बड़ी वो थी, वर्ल्ड की सबसे बड़ी आर्मी थी, सबसे पावरफुल वर्ल्ड के लोग थे वो, पूरी दुनिया के, तो अलग ही था। और वही उनके हमले जो कैसे करेंगे, कैसे उसको काउंटर अटैक करना है, कैसे करना है, उसी के बारे में लोग सोचने लगे। इसका एक मतलब इसका जो सबूत है ये उस चीज से मिलता है कि जब 9 हिजरी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीने तक अपनी बीवियों से अलग रहने की कसम खा ली थी, तो वो एक अलग जगह चले गए। तो मतलब ये सब जितनी भी चीज हम लोग ये जो पढ़ते हैं, ये सब ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ के छोड़ दें। और अभी जिस हिसाब का माहौल भी चल रहा है, मैं बोलना चाहूंगा कि डर के नहीं रहना है। डर के क्यों रहेंगे? मुसलमान जब एकदम कम भी थे तब सर बुलंद थे। अब ऐसे हो गए हैं तो डर के रह रहे हैं। तो डरना नहीं, जब भी मुसलमान कम होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, आप हिस्ट्री उठा के पढ़िए, हमेशा मुसलमान जीतता ही है। तो यहीं तक था मेरा। हनीय कहाँ स्टार्ट करें इंशाल्लाह? ओके, तो अब यहाँ पे आगे दिया हुआ है कि जो भी सारी सिचुएशन है, जो भी चीजें हुई, तो उससे रूमर स्टार्ट हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। और इसको लेके मतलब बहुत ज्यादा लोग परेशान भी थे, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी काफी ज्यादा मतलब परेशान थे। वो उनके बिहेवियर को, सारी चीजों को लेके लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज और एकदम इरिटेटेड हो गए थे कि मतलब हुआ क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों मतलब अपनी वाइफ को डिवोर्स देते हैं। फिर आगे हमें पता चलता है कि अ, आगे हमें यहाँ पे ये पता चलता है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ये बताते हैं कि इनका एक फ्रेंड था जो अंसार में से था, यानी कि मदीना के लोगों में से था। और वो जब भी कोई ऐसी न्यूज होती थी, कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट चीजें होती तो आके उनको बताता था कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो उसने एक बार आके उसको बताया, दरवाजा बहुत तेजी से नॉक किया मल्टीपल टाइम, और बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दिया है। और दूसरी एक नरेशन में हमें ये पता चलता है कि वो पहले आर्मी से रिलेटेड बातें डिस्कस करता है, लड़ाई की, फिर उसके बाद ये न्यूज देता है। और इसी के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी मतलब पता चलता है कि कम्युनिटी के जो लोग हैं मुसलमान के अंदर, कुछ लोग ऐसे हैं जो हिपोक्रेट हैं, जो एक मस्जिद बना रहे हैं, और उस मस्जिद का काम ये है कि लोगों को डिसीव किया जाए, गलत गलत इन्फॉर्मेशन, गलत गलत चीज़ें किया जाए कि इस्लाम को कैसे तोड़ा जाए। ये चीज़ उस मस्जिद का काम था। मस्जिद का काम आ, ये सारा मतलब वहाँ पे मस्जिद में चीज़ें होती थी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला तरफ से वही आती है कि ये मस्जिद है, ऐसे 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 सारी चीज़ें हैं। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑर्डर देते हैं कि जाओ उस मस्जिद को तोड़ दो, उसको डिस्ट्रॉय कर दो, ताकि ये सब चीज़ें मतलब ना हो। लेकिन इसी के साथ साथ एट द सेम टाइम सबको न्यूज़ मिलती है कि जो आस पास के नेबर हैं और भी सारी चीज़ें हैं, वहाँ से बजरटियंस की जो पूरी आर्मी है वो अपने आप को पूरा फुल फ्लैश तैयारी कर रही है कि हम लोग मुसलमान के ऊपर हमला करेंगे। और उनकी जो तादाद है वो करीब 40,000 फाइटर की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है। और उनकी फोर्सेस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट छोटे छोटे कबीला, ट्राइब्स और कई सारे दुश्मन को मिला के बनाया गया है, जिससे वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं। और वो काफ़ी ज़्यादा धीरे धीरे एडवांस कर रहे हैं और ज़्यादा तेज़ी से आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, और वहां तक पहुंच चुके हैं जिस जगह का नाम है अल बलका। तो ये सारी चीजें सुन के सब लोग मतलब बहुत ज्यादा एंशियस हो गए, परेशान हो गए, बहुत ज्यादा चिंतित हो गए। और जो मुस्लिम्स की कंडीशन थी उस टाइम में वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, बहुत ही मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन थी। एक तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट था बहुत सारा, उसी के साथ साथ दूसरी चीज थी कि वेदर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हॉट था, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है मदीना में। और उसी के साथ साथ ड्राउट भी बहुत ज्यादा था, धीरे धीरे सूखा भी पड़ रहा था।
तो ये सारी चीज़ें वो देखते हुए मुस्लिम लोग सोच सकते हैं कि हम लोग इतनी जल्दी-जल्दी ट्रैवल नहीं कर पाएँगे, इतनी जल्दी-जल्दी हम लोग लड़ नहीं पाएँगे और हमारा जो लड़ने की स्ट्रैटेजी है, लड़ने का तरीका है, सब बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, हम लोग हार जाएँगे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो दोनों चीज़ों को साथ में टैकल करते हैं। उनको ये डर था कि अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डिले करेंगे, तो byzantines जो है वो आके हम लोग पे हमला कर देंगे, फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, मे बी इस्लाम खत्म भी हो सकता है। और दूसरा उनको रिस्क था कि अगर मतलब बहुत ज़्यादा रुके, डिले हुआ सारी चीज़ें हुई तो मे बी पुराना इस्लामिक दौर भी आ जाएगा क्योंकि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है साथ में। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरीकों को मतलब बहुत ही जल्दी फ़ास्ट और एक अच्छा डिसीज़न उनको लेना था। हो गया, कंप्लीट हो गया बस, यानी हाँ, हमें लगा इसके आगे फिर बताया गया है। हाँ, यहीं तक है। हाँ। हाँ, हाँ। तो इतना तेज समराइज करके बोलते हो ना, लगता है कि चैट जीपीटी को हम प्रॉम्प्ट लिखे हुए हैं, प्लीज समराइज द होल कंटेंट। हम देख रहे हैं, फॉलो हम कर रहे हैं, टेक्स्ट कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया। लेकिन अच्छा है, कोई बात नहीं, लोगों को ऐसे जिस्ट पता समझ चल में जाता है आया अच्छा। कि नहीं? मतलब पूरा ये पेज समझ में आया, एक्सप्लेन तो हो ही समझ में गया। अच्छे से आया, थोड़ा अच्छा है, समराइज करके भी ठीक रहता है, कोई मसला नहीं है। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम लोग आप लोग से लेसन 54 मिलेंगे। हाँ अच्छा, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बतानी है कि नेक्स्ट वीक से शायद रमज़ान स्टार्ट भी हो सकता है क्योंकि संडे रहेगा, तो इंशाल्लाह हम लोग कोई भी एक्टिविटीज़ रमज़ान के उसमें हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे, क्योंकि रमज़ान का महीना जो है ना, ज़रूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ अपनी इबादत में लगे, बल्कि ये जो काम होता है इसमें जो है लोग अगर फ़ायदा उठाते हैं तो रमज़ान के महीने में तो और ज़्यादा इंशाअल्लाह इसका सवाब मिलेगा, तो इससे हम लोग को बिल्कुल पीछे नहीं हटना है। लेकिन रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से सील नेक्टर बुक को हम लोग यहाँ तक स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट रमज़ान के मंथ में हम लोग रमज़ान से रिलेटेड एक बुक है, उसके ऊपर जो है जो भी 4-5 वीक्स इंशाल्लाह रहेगा हमारे पास, जितना भी कंटेंट हो सकता है हम लोग उस बुक से कवर करेंगे, ताकि रमज़ान से मुताल्लिक़ चीज़ों को हम लोग समझ सकें इंशाल्लाह। फिर रमज़ान के ख़त्म होने के बाद बिइज़्निल्लाह ताला हम लोग सीलेक्टर के नेक्स्ट सेशन नंबर 54 को स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। इस वीडियो को शेयर करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।